हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं प्रायिकता। पिछले वीडियो में 3-4 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। प्रायिकता से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से जो अंतिम प्रश्न जो पिछले वीडियो में था उससे लगातार जारी करते हुए एक प्रश्न है, यदि P = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। जो पिछले प्रश्न में था कि कोई टीम के हारने की प्रायिकता कुछ दी हुई थी तो जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1.00 में उसको माइनस कर देना है। तो यदि PE की प्रायिकता 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता इसका 1.00 माइनस 0.05 अर्थात घटाने से 0.95 होगा और यही 2 मार्क्स का प्रश्न हो जाता है। आगे हम लोग देखें, एक पेटी है या समूह है जिसमें कि 20 बल्ब है और वो 20 बल्ब की पेटी में 4 बल्ब खराब है। इस पेटी में या इस समूह में बिना देखे हुए यादृच्छिया का माना होता है रेंडमली एकाएक एक बल्ब हाथ डाल के निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब हो। क्वेश्चन नंबर 1 का A नंबर, अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या प्रश्न से ही हम लोग लेंगे कितना है, तो खराब हो माने 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 और कुल संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या कुल पूरे समूह में कितना बल्ब था 20, ये इक्वल टू 20। अब हम लोग प्रायिकता के फार्मूला पर आएंगे। प्रायिकता का फार्मूला पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। कुल संभाव्य परिणाम परिणामों की संख्या या केवल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो ये हो जा रहा है 4 अनुकूल परिणाम बाय 20 और ये कट जाएगा 4 से 5 टाइम्स मैंने 1/5 और यही हो गया आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी प्रकार फेंटी गई या मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ती यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई पत्ती, वो 3-4 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहले हम लोग जान जाएं किस किस प्रकार की पत्तियां होती है। तो ये है काला पान जिसमें A जिसका माने कि 1 होता है, फिर है 2, 3, 4, 5, इसका नाम है A जिसमें रहेगा 1 माने इक्का, ये दुग्गी, ये तिग्गी, फिर चौगी, 5 को पंजा, 6 को छठा, 7 को
सत्ता, 8 को अट्ठा, 9 को नाहला, 10 को दाहला। इसके बाद 3 और पाए जाते हैं। प्रत्येक में हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद के मैंने किंग, जिसको ये चूँकि मुगल के समय से ये खेल प्रसिद्ध है। उस समय राजा को बादशाह बोलते थे, तो के हुआ बादशाह मैंने किंग। उसके बाद क्वीन मैंने रानी, तो उसको हम लोग बेगम बोलते हैं। और जे जो है उसको हम लोग गुलाम बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग 1 से 10 तक 10 3 13, और ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार मैंने जो भी हम लोग पहले दिखाए, ये लाल पान, काला पान। इसके बाद इस तरह का जो होता है इसको लाल पान कहते हैं। फिर इस तरह से जो होता है ये चूँकि ईंट के डिजाइन का है इसलिए इसको ईंटा बोलते हैं। और एक जो अलग चौथा प्रकार का जो है वो इस प्रकार का होता है, 3 गोल गोल बना रहता है। ये एक नीचे पत्ती बनी, नहीं क्या बोलते हैं उसे, एक डंठल होता है। ये चूँकि चिड़िया के डिजाइन का है इसलिए इसको चिड़ी बोलते हैं। लेकिन गणित में हम लोग इसको हुकुम की पत्ती भी बोलते हैं। इसलिए एग्जाम में आ जाए कि हुकुम की पत्ती, तो आप सभी समझ जाएंगे हुकुम मैंने इस प्रकार का जो पत्ती होगी उसको गणित में हुकुम की पत्ती बोलते हैं। ऐसे बोलचाल में लोग इसको चिड़ी कहते हैं। तो 4 प्रकार का हुआ, एक हुआ चिड़ी, दूसरा ईंटा, तीसरा लाल पान, और चौथा है काला पान। तो ये 13 गुना 4 52 पत्ती। तो 52 पत्तियों को मैंने अच्छी तरह मिला देंगे। मैंने उसको यहाँ हम लोग बोलचाल भाषा में फेंटना भी बोलते हैं, मैंने मिला देंगे इस तरह से। और मिला देंगे, अब बिना देखे हुए इसमें से एक पत्ती निकाली जाती है। अब इसकी संभावना की हम लोग माप करेंगे कि ये पत्ती क्या हो सकती है। पहला नंबर है लाल रंग का बादशाह। ध्यान दें हम लोग, लाल रंग के बादशाह में, लाल रंग के बादशाह एक इस तरह से लाल पान था और एक इस तरह से भी था लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? स्वाभाविक है 2 होगा। एक ये लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है, तो ये मिला के 2 होगा। लाल रंग नहीं लिखे, सिर्फ बोल दे बादशाह कितना होगा, क्योंकि 4 प्रकार का था इसलिए 4 हो जाएंगे। वहां हम लोग अनुकूल परिणाम संख्या 4 बोलेंगे। यदि लाल रंग का कहे तो 2 होगा, काला रंग का कहे तो वहां भी 2 हो जाएगा। काला बने एक हुकुम की पत्ती और एक काला पान की पत्ती। तो रंग जब भी रहे, लाल रहे या काला रंग के है, 2 पत्ती हुई, किसी की पत्ती को भी कहा जाए। तो ये हो गया। रंग कुछ नहीं के सीधे बादशाह बोल दे, मैंने बादशाह के मतलब कि 4 हो जाएगा, चारों का बादशाह होगा। तो यहां हम लोग देखेंगे कि लाल रंग का क्वेश्चन नंबर 2 का अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या, लाल रंग का बादशाह मांग रहा है 2। कुल संभाव कितना होगा? पूरी पत्तियां, कुल संभाव परिणाम
टोटल कितना? 52, क्योंकि 52 पत्तियां हैं, तो इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 बटे 52, ये कट जाएगा 1/26, ये आंसर हुआ। आगे है लाल पान का बादशाह। जैसा हम लोगों ने अभी देखा, लाल रंग का 2 प्रकार का था, एक इस तरह का लाल था, एक ऐसा भी लाल था। तो इसका लाल रंग का बादशाह 2 हो गया। लाल पान का बादशाह माने इस कलर का बादशाह होना चाहिए, इस तरह का के होना चाहिए। तो बी नंबर में, बी है सेकेंड नंबर, ये ए नहीं फर्स्ट नंबर है रोमन का। अनुकूल परिणाम की संख्या लाल पान का 1 होगा, अनुकूल परिणाम 1, कुल संभाव तो सब में 1 ही होगा। टोटल कितना? 52 पत्तियां, 13 प्रकार का है, 13 गुना 4 52। तो इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता की फार्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव परिणाम। अनुकूल हुआ 1 और ये कुल 52। आंसर। हुकुम का एक पत्ता, ध्यान देंगे, हुकुम का बोलता, इक्का, हुकुम का बादशाह, हुकुम का कुछ भी बोलता तो हम लोग उसकी संख्या लिखते। यहाँ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता का माने हुआ कि चिड़ी, जिसको हम बोलचाल भाषा में खिलाड़ी उसको चिड़ी बोलते हैं। तो चिड़ी का कितना होगा? 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या ये हो जाएगा 13, क्योंकि हुकुम की कितनी पत्तियां? टोटल 13 प्रकार का 13, और कुल संभाव तो हमारा यही रहेगा 52। इसलिए क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या लिखेंगे बटे कुल संभाव परिणाम। तो ये हमारा हो गया 13/52 मैंने 1/4, 1/4 इसका आंसर हुआ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है 2 सिक्के। सिक्के में देखेंगे जो भारत का जो हमारा सरकारी चिन्ह है, जिसमें कि अशोक स्तंभ पर खड़े जो 4 शेर हैं, एक आगे की ओर, एक बाएं, एक दाएं, एक पीछे की ओर। तो जब भी उसको देखेंगे सामने से तो 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक ऐसे सामने किया हुआ है, और यदि वो हम मैंने सिक्के को हम लोग इस तरह से रख दें किसी फर्श पर, किसी टेबल पर, तो क्या हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्या हुआ रहता है, मैंने उसका मुंह ऊपर रहता है। तो चूंकि माथा ऊपर रहता है इसलिए उसको हम लोग एच बोलते हैं, हेड। और चूंकि उस समय शेर ऐसे बिल्कुल चित रहते हैं तो इसलिए इसको हिंदी में चित कहते हैं। तो सब ध्यान देंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हेड, चूंकि बाघ का या शेर का माथा दिखाई पड़ता है इसलिए उसको हेड बोलते हैं। चूंकि वो ऐसे चित लेटे हुए रहते हैं जब सिक्का को रखते हैं उसके सामने पर, तो इसलिए उसको चित बोलते हैं। ठीक उसका पलटी कर दें, मैंने वो जो भारत का चिन्ह जो है हमारा, मैंने सरकारी मान्यता प्राप्त चिन्ह, वो जब ऐसे पलटी कर देंगे
तो जिधर की सिक्का में वो 1 रुपया या 2 रुपये ये लिखे होते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा। माने बाघ जो है ऐसे पट हो गया, पट। और जाहिर सी बात है, जब चित में हेड था ऊपर, माथा आगे था, तो उसका पूंछ जो होगा, टेल, वो पीछे तरफ होगा, इसलिए यहाँ पर वो हो जाएगा टेल। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हेड जो होगा, अंग्रेजी में हेड जिसको बोलते हैं वो होता है चित, और जो टेल होते हैं वो पट। तो सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड या टेल या चित या पट होता है। तो हम लोग 2 सिक्के को उछालते हैं। यदि एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो H होगा या T होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, जो 9 के क्लास में है। एक सिक्के के उछालने पर मैंने हेड होने की प्रायिकता, टेल होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम संख्या 1 और कुल संभाव्य 2 होगा। लेकिन यहाँ 10 क्लास में 2 सिक्के के बारे में पूछा जाता है। तो 2 सिक्के को उछालने पर किस किस तरह की संभावनाएं बनेगी। ऐसा हो सकता है कि पहला हेड हो और दूसरा भी हेड हो। ऐसा हो सकता है कि पहला हेड हो और दूसरा टेल हो। ऐसा हो सकता है कि पहला टेल हो और दूसरा हेड हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों टेल हो जाए। यही संभावनाएं हो सकती है। 4 प्रकार की संभावनाएं। दोनों का सिक्का का हेड हो जाए, पहले वाला का हेड हो दूसरे का टेल हो, या पलटी हो जाए, पहला वाला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल हो। अब प्रश्न है कि 2 सिक्के को एक बार उछालने पर क्या प्रायिकता होगी। ए नंबर, कम से कम एक चित हो। पहले इसमें हम लोग कुल संभाव्य परिणाम लिख लेंगे। कुल संभाव्य परिणाम जो तीनों में होगा, कुल संभाव्य परिणाम जो सिक्के को उछालने से होगा, परिणामों की संख्या। तो ये 1, 2, 3, 4 प्रकार के परिणाम होते हैं। संभावना 4 प्रकार का बनता है। उसके बाद ए नंबर है अनुकूल परिणाम की संख्या लिखेंगे इसमें। अनुकूल परिणामों की संख्या तो जब देखें कम से कम एक चित हो। चित माने हेड। कहाँ कहाँ हम लोग एक हेड ले सकते हैं। एक हेड यहाँ मिल गया, एक हेड यहाँ पर, एक हेड यहाँ पर। कम से कम एक। मैं 34 वर्षों में देखा बच्चे गलती करते हैं, ये कम से कम एक हेड ये दोनों को ले लेते हैं। अनुकूल परिणाम संख्या 2। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कम से कम एक चित, यदि इसमें कहे कि हमको एक चित लेना हो तो कहाँ कहाँ लेंगे। एक चित इसमें से ले लेंगे, कम से कम एक, इसमें से एक चित ले लेंगे और इसमें भी एक चित ले लेंगे। इसलिए कम से कम एक चित मैंने एक हेड, ये हो जा रहा है 3। आप लोग गलती नहीं करेंगे ऐसा एक हेड और एक हेड यहाँ लेने का। ये जब भी क्या होगा तो कम से कम एक चित लेना है तो ये 2 में से तो एक ले सकते हैं ना। इसमें से एक है ये है कि है ये, इसलिए अनुकूल परिणाम संख्या कम से कम एक चीज जो होगा वो 3 होगी, 3। और हम लोग देखें आगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 तो 3/4। 3/4 ये हो गया हमारा आंसर। ए नंबर कम से कम एक चित दिया है, कोई चित नहीं हो। यहाँ हम लोग और करें, 4 प्रकार की संभावनाएं होती है। कोई चित नहीं हो माने दोनों पट हो जाए, दोनों टेल हो जाए, तो बी नंबर का अनुकूल परिणाम की संख्या
अनुकूल परिणाम की संख्या ये हो रहा है, एक बार है, दोनों को दोनों कोई चीज नहीं, मैंने दोनों पट हो एक, और कुल संभाग तो हमारा 4 है, ये है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव परिणाम, यानी 1/4, 1/4 आंसर। फिर यही चीज है, सिर्फ भाषा अलग है। दोनों पट, यहाँ बोल रहा है कोई चित नहीं, माने दोनों, कोई हेड नहीं, दोनों टेल, दोनों पट, और वहाँ स्पष्ट लिख दिया कि दोनों पट, माने यही चीज। अनुकूल परिणाम संख्या 1, कुल संभाव 4, 1/4। तो जो पहली बार इसको देख रहे हैं और अभी तक आप इसका सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का हमारा वीडियो आपको बराबर मिलते रहे। और इसे लाइक करें, इसमें आप कमेंट भेजें, ताकि अगला वीडियो और बेहतर आपके पास आ सके। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। प्रायिकता ये दोनों वीडियो में हमारा समाप्त हो जाता है। इसको बार बार अभ्यास करें। एक्सरसाइज जो है 11.1 है, 9 में भी और 10 में भी। तो इसको ये बनाने के बाद जो हम लोग मॉडल सेट को सॉल्व किए, इसके बाद एक्सरसाइज 11.1 अपने अपने NCERT बुक से या जो भी बुक हैं उनसे आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ उसको आप हल करें। हमारी शुभकामना है प्रायिकता में 2 अंक और 3 अंक, कुल 5 अंक आप आसानी से हल कर लें। इसे 4-5 बार अभ्यास करें, आप ज़रूर इसको परीक्षा में हल कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।